हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई बात। देखिए, कई बार इंसान को ये नहीं पता होता है कि उनके सरकमस्टेंसेस क्या कह रहे हैं, उनके हालात क्या कह रहे हैं, उनको क्या करना है, क्या करना चाहिए। लाइफ में बहुत से स्ट्रगल होते हैं, किन चीज़ों में उनको जाना चाहिए, किन चीज़ों में उनको रुकना चाहिए। ये बिना सोचे समझे कि जो उतार-चढ़ाव होते हैं ना, तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है और कन्फ्यूज़न होकर नेगेटिव हो जाता है। और जब इंसान नेगेटिव हो जाता है ना चीज़ों को लेकर, तो उनको वैसे ही हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है। करेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर, कहीं हमारी कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, हम पहले से ही परेशानी में जूझ रहे हैं। 100 सवाल, 100 जवाब इंसान अपने आप से ही करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ना इंसान तो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान की चीज़ें भी उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है? तो इंसान कैसे समझे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या मतलब कई बार इंसान जाता है किसी के पास और वहाँ से वो फिर नेगेटिव होकर आता है कि तेरी ये परेशानी है, तेरी ये परेशानी तब तक सॉल्व नहीं होगी, जब तक तू ये नहीं करेगा, इतने पैसे चार्ज नहीं करेगा। तो इंसान और परेशान होता है कि हाँ, कि मुझे इतने चार्जेज़ पे करने पड़ेंगे, उसके बाद भी ना काम हुआ, फिर दोबारा वो नेगेटिव है। क्यों ना आप अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में छोड़ दो। अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में छोड़ दो, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, परमात्मा के हाथ में क्यों नहीं छोड़ते हैं आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने सोचने के तरीके को। और जब आप ये चीज़ें करने लग जाएँगी ना, ऑटोमैटिकली आपका आस-पास का जो ऑरा है, आपका आस-पास का जो माहौल है, वो अपने आप ही पॉज़िटिव वे में आना शुरू हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए वर्क करना शुरू कर देंगी बेसिकली। क्यों हम दिक्कत में आते हैं? क्योंकि हमारे काम ही नहीं होते, हम क्यों नहीं उन चीज़ों को समझ पाते। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने आप को समझो, यूनिवर्स को समझो, ठीक है? और इन रास्तों को के ऊपर अगर आपने चलना है ना, तो आपका साथ देते हैं ये टैरो कार्ड्स। और जब हम टैरो कार्ड्स की प्रिडिक्शन पे जाते हैं, तो हमें हाल-चाल पता चलते हैं, सिचुएशन की इनपुट आउटपुट्स पता चलती हैं, चीज़ों के आगे बढ़ने का तरीका पता चलता है, क्या चीज़ें रुकने वाली हैं, क्या चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, क्या काम करें कि हमारे ये वाले काम हो जाएँ, ठीक है? सब कुछ हमें इनकी एनर्जी से पता चलता है, क्योंकि टैरो कार्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसे कार्ड्स हैं, एक ऐसी प्रिडिक्शन है जो हमें पल-पल का खबर देती है। पास्ट की, प्रेज़ेंट की, फ्यूचर की, 10 मिनट पहले की, करंट एनर्जी की, आने वाले सर्कमस्टेंसेस की, जो हमारे हालात हैं उनको लेकर ये एनर्जी हमें फ़ोकस करवाती है, चीज़ों के लिए जायज़ा बेसिकली दिलवाती है। हमें कम से कम ये चीज़ें पता चल जाती है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। और जब हम नेगेटिव होते हैं और जो नहीं भी करना होता वो भी हम करते जाते हैं, जिसके कारण दिक्कत तो आनी ही आनी है। फिर हम ये सोचते हैं कि परेशानी क्यों आई? क्या कारण थे हमारी परेशानी के? क्यों हमारी चीज़ें हर्ट हो गई? क्यों हमें कोई रास्ता नहीं मिला? क्योंकि हम उस रास्ते को चूज़ ही नहीं करते हैं बेसिकली। हम उस रास्तों पर चलते ही नहीं हैं, हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि हमें और ज़्यादा वहाँ से भरी-भरी नेगेटिविटी आती है। तो सबसे पहले अपने माइंड को, अपने आप को पॉज़िटिव कीजिए कि हमने क्या रास्ता चुनना है। हर रास्ते पर चलेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि अपने आप को पॉज़िटिव वे में लेकर चलिए, मेडिटेशन कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, तो आप टैरो कार्ड का सहारा लीजिए। टैरो कार्ड्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कम से कम 99% प्रिडिक्शन देती है, और जो मैंने 1% आपको नहीं बताया वो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो 99% को भी निग्लेक्ट कर देता है जब वो अपने करने पे आता है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना है, अच्छी वाइब्रेशन में रहना है। अगर हो सके तो आप टैरो कार्ड्स की सहायता लीजिए, क्योंकि टैरो कार्ड्स अपने में ही एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरों को एटलीस्ट ये बता देती है कि ये चीज़ें होने वाली हैं या ये चीज़ें होंगी, क्योंकि और कहीं से भी आपको ये चीज़ नहीं इतनी गहराई से पता चलेगी जो कि टैरो कार्ड से आपको पता चलेगी, ठीक है? और मैं आपको ये बता दूँ कि अभी की एनर्जी जो मुझे, क्योंकि अगर आप पहले से ही छोड़ देंगे मेरी वीडियो को, तब आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि
जो मैंने बताना है वो अगर आप समझेंगे ही नहीं, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियो को देखने का। और मैं अभी लास्ट में ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी एनर्जी को निकालूँगी जो आपके लिए फ्यूचर में सहायक होगी। मैं सिर्फ़ एक कार्ड्स निकालूँगी जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ें ठीक है, क्या नहीं है। देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आप चूज़ कर लीजिए, अपने मन की जो एक थॉट है उसको चूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर मैंने ये कार्ड निकाल दिया है। ये कार्ड है, सर्कमस्टेंसेस का कार्ड कहते हैं इसको, हालातों का कार्ड्स कहते हैं, परेशानी जो आती है उनसे जूझने का कार्ड कहते हैं। मतलब ऑल ओवर ये एक रिस्ट्रिक्शन से भरा कार्ड है मगर मेहनत से भी भरा कार्ड है। तो चीज़ें देखिए आएँगी रिस्ट्रिक्शन में तो मगर आपकी मेहनत उसको ऊपर रंग लाएगी। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए मेरे पास, बॉटम ऑफ द डेक कितना सुंदर है, उज्ज्वल भविष्य को दिखाता है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ को दिखाता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए कि ये अगर हम मेहनत से पार निकल जाएँगे, तकलीफ़ों से पार निकल जाएँगे तो ये चीज़ ऑटोमैटिकली आपकी आएगी। सो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको मेरी वीडियो का समझ आएगा। अगर आपको कुछ भी और भी जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना मैसेज छोड़ के जाइए कि मुझे ये चीज़ जाननी है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने